खबर। मुंगेर के धरहरा में पोल्ट्री फार्म में लगी आग लगने से 1 लाख से ज्यादा के मुर्गे, बतख और चारा जलकर खाक। किसी ने सिगरेट पीकर पोल्ट्री फार्म में फेंका। पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग। छपरा के बरहरीपुर रोपी गांव में 30 साल के युवक का जला शव बरामद। शव को कहीं दूसरी जगह से लाकर जलाने का शक। शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। सीवान के बसंतपुर थाना इलाके में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। आपसी विवाद में ससुराल वालों ने पीट कर किया घर से बाहर। महिला ने प्रशासन से लगाई गुहार। नालंदा के बिहार शरीफ में महिला से छेड़खानी और मारपीट की घटना के बाद बवाल। कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। कटिहार के बरारी में किसान की हत्या से सनसनी। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत। सड़क किनारे खड़ी ट्रक में बोलेरो ने मारी जोरदार टक्कर। लखीसराय के गढ़ी गांव से 20 अप्रैल से लापता युवक प्रदीप का नहीं मिला सुराग। अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन। गोड्डा के ललमटिया कोयला खदान में लगी आग। खदान में 2 दिन से लगी है आग। खदान में धू धू कर जल रहा कोयला। जहानाबाद में बेला स्टेशन के पास रेलवे के टावर बैगन में लगी भीषण आग। धू धू कर जला टावर बैगन। बांका के ढोड़ी आटिरकर में आग लगने से एक घर पूरी तरह से राख। घर में रखे सामान के साथ हजारों की नकद बर्बाद। पलामू के हुसैनाबाद में खलिहान में लगी आग। हजारों रुपए की फसल जलकर राख। बाढ़ थाने के बाढ़ बाजार में भीषण आग लगी। नाइट कर्फ्यू में बंद दुकानों में लगी आग। गोपालगंज के विजयपुर में सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत। 2 महिला और 1 बच्चे की हालत गंभीर। गोपालगंज के विजयपुर में बोलेरो का चक्का ब्लास्ट होने से हुआ था हादसा। ब्लास्ट के बाद खाई में गिरने के दौरान पेड़ से टकराई गाड़ी। बिहार शरीफ में 2 अलग अलग हादसों में एक बच्चा समेत 2 की दर्दनाक मौत। दीपनगर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। बराह गांव में बेकाबू ऑटो पेड़ से टकराया। सुपौल के राघोपुर में ट्रक ने अधेड़ को कुचला। घटनास्थल पर ही मौत। लोगों ने सड़क जाम कर की मुआवजे की मांग। औरंगाबाद में बेकाबू होकर पलटी बाइक। 1 बच्चा समेत 2 लोग घायल। औरंगाबाद में पत्नी और बेटी को जलाकर मारने के मामले में आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूसरी शादी का विरोध करने पर दिया था घटना को अंजाम। गिरिडीह के अकबकी टांड में 50,000 के इनामी नक्सली सिंह सोरेन गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली को पुलिस ने एनआईए को सौंपा। पटना में दवा व्यवसायी हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई तेज। मुख्य आरोपियों में से एक सोनू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के सिमरी गांव में करंट की चपेट में आकर एक अधेड़ की मौत। परिवार में मचा कोहराम। छपरा के तरैया में आपसी विवाद में मारपीट। तलवारबाजी में 3 लोग घायल। बाढ़ में इन दिनों गेसिंग यानी सट्टा का बाजार। घर में वायरल वीडियो से हुआ खुलासा। हॉस्पिटल स्टेशन रोड और बाजार में खूब चल रहा गेसिंग का धंधा। पलामू में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रही पिकअप वैन पेड़ से टकराई। चालक की हालत गंभीर। खाली सिलेंडर लेकर रांची जा रही थी गाड़ी। वैशाली में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के घर जमकर उड़ाई गई नाइट कर्फ्यू की धज्जियां। भतीजे के उपनयन संस्कार में जमकर लगे ठुमके। नाइट कर्फ्यू में भोजपुरी गानों पर पत्नी के साथ जमकर थिरके मुन्ना शुक्ला। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी रही मौजूद। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के कार्यक्रम में बॉडीगार्ड ने भी तोड़ा कानून। पुलिस की वर्दी में कार्रवाई से की कई राउंड फायरिंग। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद कार्रवाई। मुन्ना शुक्ला, उनकी पत्नी भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह, मुन्ना शुक्ला के बॉडीगार्ड समेत 5 नामजद पर केस दर्ज। 300 अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज। पूर्णिया के रुपौल की अंचल निरीक्षक की शराब पार्टी का वीडियो वायरल। लोगों के बीच शेखी बघार रहे सीआई। गोपालगंज में कुछ लोगों के शराब पीने का वीडियो वायरल। कुचायकोट प्रखंड के विकास मित्र जितेंद्र कुमार के वीडियो का दावा न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। बाढ़ में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। खगड़िया सदर अनुमंडल के मोरकाही में हाई टेंशन तार की चपेट में आई 3 महिलाएं। 1 की मौके पर ही मौत। 2 का इलाज जारी। लखीसराय के रेवटा गांव में करंट लगने से महिला की मौत। घर के आंगन में लगे मिर्ची के पौधे से मिर्ची तोड़ने के दौरान हादसा। छपरा में अमनौर थाने के रसूलपुर के पास पावर ग्रिड विस्तारीकरण स्थल पर बच्चे की मौत। कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। अररिया के फारबिसगंज में सिगरेट कंपनी के कर्मचारी को मारी गोली। लूटे लगभग 1.5 लाख रुपए। मुंगेर के खड़गपुर में युवक का मिला शव। 3 दिन से था लापता युवक। बेगूसराय में एक महिला ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर पिटाई का लगाया आरोप। वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण करने के आरोप में युवक गिरफ्तार। दुमका कोर्ट ने भेजा जेल।
कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने की मन की बात, वैक्सीन पर अफवाहों से बचने की अपील, कहा वैक्सीनेशन कार्यक्रम का लाभ उठाएं। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना ले रहा धैर्य की परीक्षा, कोरोना की दूसरी लहर ने देश को झकझोरा। मन की बात में बोले पीएम मोदी, लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट और वैज्ञानिक सलाह को देनी होगी प्राथमिकता, पूरी शक्ति से जुटी है केंद्र सरकार। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज बना रही नए रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3,49,691 नए पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,69,00,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,767 लोगों की मौत, कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,92,000 के पार। बिहार में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,359 नए मरीज, 77 लोगों की मौत। झारखंड में बेकाबू कोरोना, कोरोना से 24 घंटे में 110 लोगों की मौत, रांची में 60 की मौत। झारखंड में 24 घंटे के भीतर मिले 5,152 नए कोरोना मरीज, रांची में 1,609 मरीज। छपरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रविवार और सोमवार को दुकान बंद रखने के निर्देश, बाजारों में पसरा है सन्नाटा, हथुआ मार्केट में भी नहीं खुली दुकानें। मुजफ्फरपुर में नहीं थम रही लोगों की लापरवाही, हाट बाजारों में भीड़, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग। सासाराम के चिनारी के कांग्रेस विधायक पहुंचे सदर अस्पताल, कोरोना मरीजों के इलाज का लिया जायजा। गिरिडीह के बिरनी में लॉकडाउन की लोग उड़ा रहे धज्जियां, सब्जी बाजार में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे लोग। जामताड़ा में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर, कारोबारियों ने बंद रखी दुकानें, सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। देवघर में 129 लोगों ने दी कोरोना को मात, 92 नए कोरोना पॉजिटिव। गिरिडीह रोटरी क्लब की नेक पहल, मरीजों को मुफ्त में खाना, कोरोना मरीजों के घर खाने की डिलीवरी। जामताड़ा सदर अस्पताल में भी पहुंचा कोरोना, अस्पताल के कई कर्मचारी हुए संक्रमित, लैब टेक्नीशियन के संक्रमित होने के बाद कोरोना की जांच बंद। देवघर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट, प्रशासन ने चौक चौराहों पर चलाया मास्क चेकिंग अभियान। सिमडेगा सदर अस्पताल में परिसर में पुराने खाली पड़े भवनों को आईसीयू वार्ड में तब्दील करने की कवायद शुरू, डीसी ने खाली भवनों का किया निरीक्षण। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए 25 लाख रुपए, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और उपकरणों के लिए दिए 25 लाख। चतरा के गिद्धौर प्रखंड में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन, 2 दुकानों को एसडीओ ने किया सील। जमशेदपुर के साक्षी न्यू बाराद्वारी ग्राउंड के सब्जी बाजार में भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ाया जा रहा माहौल। गोड्डा के महागामा में एसडीओ और एसडीपीओ ने चलाया मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान, काटा गया चालान। रांची में वार्ड 37 के पार्षद की अच्छी पहल, कोविड मरीजों के घर पहुंचा रहा राशन, जरूरतमंदों को मुहैया करा रही दवाई। कोरोना को हराने के लिए हजारीबाग में बीएसएफ के जवानों का देसी जुगाड़, प्रेशर कुकर से पाइप जोड़कर भाप ले रहे जवान। पीएमसीएच में लापरवाही का आरोप, मरीज के परिजनों ने सही रिपोर्ट नहीं देने का लगाया आरोप, समय पर मरीजों को नहीं देख रहे डॉक्टर। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मजदूरों का पलायन लगातार जारी, काम धंधा बंद होने के बाद मजदूर परेशान। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में कोरोना जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, संक्रमण बढ़ने का बढ़ा खतरा। पूर्णिया में कस्बा मवेशी हाट में लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग उड़ा रहे माहौल, प्रशासन माइकिंग के जरिए कर रही आगाह। सिवान में हुसैनगंज प्रखंड के वीडियो की कोरोना से मौत के बाद शोक सभा का आयोजन, ब्लॉक कैंप में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 17 मरीजों ने तोड़ा दम, 547 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। गोपालगंज में कोरोना पर बना गाना वायरल, फुटपाथ पर दुकान चला रहे शख्स का गाना वायरल, दुकान पर बैठे बैठे गाते हैं कोरोना की। औरंगाबाद में प्रशासन ने सब्जी मंडी को गांधी मैदान किया शिफ्ट, इसके बाद भी सब्जी मंडी में सब्जी की खरीद बिक्री जारी। मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में इंसानियत शर्मसार, बेटे ने पिता को अस्पताल में छोड़ा, जमीन पर तड़प रहे बुजुर्ग, मदद के लिए पत्नी लगाती रही गुहार। दरभंगा के गंगा सागर मोहल्ले में 20 घंटे तक पड़ा रहा शव, कोरोना के डर से सबने मुंह मोड़ा, अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं आया आगे। गया के रानीगंज में टूटी मजहब की दीवार, हिंदू महिला के अंतिम संस्कार में मुस्लिम समाज ने बढ़ाए हाथ, कोरोना से हुई थी महिला की मौत। पटना में दिन रात ऑक्सीजन ढो रहे वॉरियर्स, दिन भर एजेंसी से अस्पताल तक फेरे लगा रहे पिकअप चालक, 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई का काम जारी। पटना में पाटलिपुत्र अशोक के आइसोलेशन सेंटर में 108 बेड खाली, 43 ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं मौजूद, 7 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे।
सासाराम में सब्जी दुकान बंद कराने से नाराज दुकानदार ने सब्जियां बीच सड़क पर फेंकी। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा दुकानदार। पटना रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रही यात्रियों की जांच। दिल्ली से पटना पहुंचे यात्री बिना जांच के ही निकले। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पूर्ण लॉकडाउन। जंगल में आने वाले लोगों पर पूरी तरह से पाबंदी। टूरिज्म सेवा बंद। कोरोना काल में पटना के पुरुषोत्तम कुमार ने लगाई गारमेंट फैक्ट्री। कई लोगों को दिया रोजगार। सरकारी मदद से लगाई फैक्ट्री। नवादा के अलग अलग इलाकों में बन रहा कोविड केयर यूनिट। बेलदारी बाल सुधार गृह में 100 बेड का कोविड केयर यूनिट बनकर तैयार। पटना में आइसोलेशन सेंटर बेड खाली होने के बावजूद नहीं आ रहे मरीज। आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन के साथ दवाएं भी उपलब्ध। पटना की 2 बहनें कोरोना मरीजों को पहुंचा रही खाना। अपने खर्च से कोरोना मरीजों की मदद। बाढ़ के ट्रेनिंग स्कूल में प्रवासी मजदूरों के लिए 200 बेड का आइसोलेशन वार्ड। अनुमंडल प्रशासन ने किया निरीक्षण। पप्पू यादव ने निजी अस्पतालों पर साधा निशाना। लाखों का बिल थमाने वालों पर अस्पताल पर कार्रवाई की मांग। एनएमसीएच और पीएमसीएच को भी बंद करने की मांग। बेतिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने डीएम और एसपी के साथ की बैठक। कहा जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। नवादा में डीएम और एसडीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। बाइक चलाकर पहुंचे अस्पताल। पहचान गुप्त रखकर अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए सीएम नीतीश ने ट्वीट कर की अपील। सतर्क रहने के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह। सिवान में नाइट कर्फ्यू के पालन के लिए रात में सड़कों पर उतरे आला अधिकारी। काफी हद तक कर्फ्यू का पालन करते दिखे लोग। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मुंगेर में टास्क फोर्स का गठन। मरीजों की टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर जोर। नाइट कर्फ्यू का भागलपुर में जमकर उल्लंघन। शाम 6 बजे के बाद भी खुली रही दुकानें। कटिहार में कोरोना के बढ़ रहे मामले पर जिला प्रशासन अलर्ट। कई शहरी इलाकों के साथ फलका प्रखंड के बाजार को भी कंटेनमेंट जोन के तहत किया गया सील। बगहा में प्रवासी श्रमिकों के लिए क्वारंटीन सेंटर। दूसरे राज्यों से आई मजदूर पहुंचे क्वारंटीन सेंटर। नरकटियागंज में भी कोरोना का कहर जारी। आइसोलेशन वार्ड में एक महिला बुजुर्ग की मौत। 3 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित। नरकटियागंज में कोविड गाइडलाइंस के पालन को लेकर प्रशासन सख्त। नियमों की अनदेखी पर 3 दुकानों को किया गया सील। कोरोना में जरूरतमंदों को मदद को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन बेड और दवा होगी मुहैया। वैशाली के भगवा में कोरोना मरीज के इलाज के लिए ले आने के दौरान मौत। परिजनों ने एंबुलेंस चालक को पीटा। भगवा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज का दिया भरोसा। छपरा में अमनौर थाने के रसूलपुर के पास पावर ग्रिड विस्तारीकरण स्थल पर बच्चे की मौत। कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। रोहतास के ढेरी में प्रशासन ने कारोबारियों के साथ की मीटिंग। अलग अलग दिन कई दुकानों के खोलने का फैसला। मुंगेर में टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर जोर। लगातार कई इलाकों में की जा रही कोरोना जांच।